बताते हैं बच्चों। देखो भाई लोग, अब हमने पढ़ना है, क्वेश्चन आपको आएगा, लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से कैसे अलग है, डिफरेंस क्या है, आप बता सकते हो? शाबाश। हाउ द नॉन कॉपरेशन वाज डिफरेंट फ्रॉम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। शाबाश, कुछ डिफरेंस आपको बताने हैं, वन बाय वन आप उस डिफरेंस को मेरे को बताओ, क्या क्या इनमें क्या डिफरेंस। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ना बच्चा, लॉ की वायलेशन नहीं हुई थी। लॉ की वायलेशन, वायलेशन ऑफ लॉ, ठीक है। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में लॉ की वायलेशन, यानी कि कानून को ब्रेक किया, लोगों ने नहीं माना कानून को, तभी तो सिविल डिसओबीडियंस है, डिसओबीडियंट हो गए लोग। बताओ जी, कौन सा लॉ ब्रेक किया था? सॉल्ट लॉ, सबसे क्लासिक एग्जांपल हमारे पास सॉल्ट लॉ, कब? 1930। तो एक डिफरेंस चलो ये पता लग गया। दूसरा डिफरेंस बोलो, एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च किया था, बोलो? 1920। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च किया था? 1930। दो डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अगर आपको याद होगा तो खिलाफत इशू भी जुड़ा हुआ था साथ में, कि नहीं जुड़ा हुआ था? जुड़ा हुआ था ना। तो यहां पे बच्चा हिंदूज की और मुस्लिम की पार्टिसिपेशन दोनों की देखने को मिली थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। लेकिन इतनी पार्टिसिपेशन मुस्लिम पॉपुलेशन की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नहीं मिली, क्योंकि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला 1920 में चला, कब कब खत्म हुआ बोलो? दृष्टि, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने क्यों रोका था? रोकना पड़ गया था उनको, रोक दिया उन्होंने। शाबाश। आराध्या, हरिहर, वायलेंस जा रहा था, कौन सी कोई इंसिडेंट का नाम बताओ? अयान, हाँ, चौरी चौरा इंसिडेंट्स। चौरी चौरा में 21 पुलिस पर्सन, आग लगा दी थी उनको, वायलेंस हो गई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, है ना, इसलिए रोक दिया था। चलिए भाई, ठीक है। अब बच्चा 1922 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रुका तो कुछ खास रिजल्ट मिले नहीं, मुस्लिम पॉपुलेशन भी सेटिस्फाइड नहीं थी, ठीक है। और इस वजह से यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन की पार्टिसिपेशन क्या थी, कम थी। उन्होंने बोला यार पहले भी हमें कुछ मिला नहीं है तो कोई फायदा नहीं है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में करके। और यहाँ पे अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम जो डिवीजन है वो बहुत ज्यादा कर भी दी हुई थी, ठीक है। उनका यही काम था, वो हिंदूज और मुस्लिम को हमेशा तोड़ना ही चाहते थे, ठीक है, ताकि ये यूनाइटेड ना हो सके। यूनाइट हो गए तो फिर सरकार के लिए परेशानी। सेम काम आज सरकार करती है, करती है कि नहीं करती? हिंदू मुस्लिम को लड़ाती है कि नहीं लड़ाती? फालतू के काम करती है ना। दिस इज द रीजन, क्योंकि एक हो गए तो भाई सवाल पूछेंगे, और अगर लड़ा के रखेंगे तो आपस में ही लड़ते रहेंगे, सरकार को कौन देखेगा? डन। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने देखे जो डिफरेंस है बच्चा, ठीक है। अगर एक दो नंबर के लिए पूछा क्या डिफरेंस है, तो आप सबसे पहला डिफरेंस लोगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉपरेशन को रोका था, बाइकआउट किया था स्कूल्स कॉलेजेस को, कोर्ट्स को, काउंसिल्स को। वेयर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बाइकआउट तो किया इन सब चीजों का, साथ में वायलेटिंग लॉज भी है, लॉज की वायलेशन भी हुई, हुई कि नहीं हुई? हुई। चलिए भाई देखिए, पहला, इट वाज लॉन्च इन 1920। कब लॉन्च हुआ? एंड एंडेड इन 1922। डन। इट वाज लॉन्च इन 1930 और खत्म कब होता है? 1934। अब जब हम इसके बारे में और पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। पहला पॉइंट हो गया, एंड वाला नहीं भी लिखेंगे लेकिन स्टार्ट वाला लिखेंगे, ठीक है। इट वाज लॉन्च इन
1920. It was launched in 1930. Both were launched by गांधी. दोनों गांधी ने लॉन्च किए थे ना. ठीक है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बच्चा. ऑब्जेक्टिव, its main objective was attainment of loosely defined स्वराज, self governance. नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या इनका ऑब्जेक्टिव था? स्वराज. स्वराज का मतलब क्या था? सेल्फ गवर्नेंस, हमारी खुद की गवर्नमेंट हो. लेकिन 1929 में पूर्ण स्वराज आ गया था कि नहीं आ गया था? लाहौर सेशन हुआ था, नेहरू ने प्रिजाइड किया था और उन्होंने बोला आज से हर कदम हमारे किस तरफ बढ़ेगा? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज. वहां पे है स्वराज, यहां पे है पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. डन. चलिए भाई तीसरा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में पीपल ओनली बायकॉटेड ब्रिटिश गुड्स, स्कूल्स, कोर्ट्स एंड डिड नॉट वायोलेट लॉज. कानून को नहीं तोड़ा, सिर्फ क्या किया? बायकॉट किया. वेयर एज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पीपल वायलेटेड अनजस्ट कॉलोनियल लॉज. अनजस्ट, और देख अनजस्ट का मतलब है जो जस्ट नहीं है, जो अच्छे नहीं है, जो जालिम है ना, वो ज्यादा टैक्सेस. इसमें ना बहुत तगड़ी कंपेन चली थी, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्स नहीं देंगे. ठीक है, इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. लेकिन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में ऐसा होता, टैक्स वैक्स दे रहे थे, कोई मसला नहीं. बस वहां पे स्कूल बाइकआउट कर दिए, कॉलेज बाइकआउट कर दिए, कोर्ट्स बाइकआउट कर दिए, काउंसिल्स बाइकआउट कर दी थी. लेकिन यहाँ पे लॉस को भी क्या किया? वायलेट किया. नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट सॉ एन एक्सेप्शनली हाई लेवल हिंदू मुस्लिम. नॉन कॉर्पोरेशन में आपको हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत तगड़े लेवल पे देखने को मिली. क्यों? क्योंकि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के साथ खिलाफत इशू भी था, और खिलाफत इशू में मुस्लिम पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी. खिलाफत कौन लीड कर रहे थे इंडिया में? इंडिया में खिलाफत मूवमेंट को कौन लीड कर रहे थे? अली ब्रदर्स. क्या नाम था पूरा? आगे दोनों का नाम मोहम्मद अली एंड शौकत अली. ठीक है, चलिए जी. एज इट वाज लॉन्च इन टेंडम विद द खिलाफत मूवमेंट. टेंडम समझ लो जी, इसको साथ में लॉन्च किया था किसके? खिलाफत के, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को. इसलिए हिंदू मुस्लिम पार्टिसिपेशन ज्यादा थी, यूनिटी ज्यादा थी. यहाँ मुस्लिम पार्टिसिपेशन वाज सिग्निफिकेंटली लोअर, यानी कि इसके कंपैरिजन में क्या थी? कम थी. ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम का मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ड्यू टू द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ कम्युनल डिवाइड. ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ कम्युनल डिवाइड, ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी कि वो इन दो कम्युनिटीज को डिवाइड करना चाहती थी. ठीक है, इसी के चलते उन्होंने मुसलमानों के लिए बच्चा एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनवा दी थी, तो बोलते हैं मुस्लिम लीग. क्या नाम था? 1907 में. 1909 के जब रिफॉर्म्स आए थे ना, 1909 के, आपके सिलेबस में तो नहीं है, इन्होंने मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए पता क्या दिया था? सेपरेट इलेक्टोरेट्स. क्या? सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब बच्चा ये था कि जिस जिस एरिया में मुसलमान पॉपुलेशन ज्यादा होगी ना, उस एरिया में जो कैंडिडेट खड़ा होगा इलेक्शन के लिए वो भी मुसलमान ही होना चाहिए, और जो वोटर्स उसको वोट करेंगे वो भी मुसलमान ही होंगे. मेरी बात समझ रहे हो? ये सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट, जितनी चीजें सेपरेटिज्म की आती है ना बच्चा, उतने लोग सेपरेट होते चले जाएंगे. होते चले जाएंगे कि नहीं होते? हाँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए कहने का मेरा मतलब है, आप इस वक्त क्लास में बैठे हो, सब बच्चे बैठे, डिफरेंट धर्मों के बच्चे एक ही क्लास में बैठते हैं, डिफरेंट कास्टिस के बच्चे एक ही क्लास में बैठते हैं. लेट्स सपोज अगर हम इनको सेपरेट सेपरेट बिठाए, है ना, तो यूनिटी तो नहीं ना इनके में होगी, और उल्टा डिवीजन ज्यादा होगी. होगी कि नहीं होगी? ग्रुपिज्म हो जाएगा, हम भाई हम ये हैं वो हैं. ऐसे ही होता है. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके भी बहुत ज्यादा खिलाफ थी. ये अंग्रेजों ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए थे 1909 में मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए. ठीक है, तो वही बोल रहे हैं, कम्युनल डिवाइड इन्होंने किया हुआ था. यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन क्या थी? कम थी. कौन से मूवमेंट में?
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कम थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ज्यादा थी। चलिए अगला, इट डिड नॉट इंक्लूड अ मेजर नेशन वाइड टैक्स रिफ्यूजल कैंपेन। और इसमें नेशन वाइड मतलब पूरे के पूरे देश के लेवल पे, डिड नॉट इंक्लूड, कौन क्या नहीं इसमें इंक्लूड था, कंपेन, टैक्स रिफ्यूजल कंपेन। कौन सा, टैक्स रिफ्यूजल कंपेन। कंपेन होता है ना, आप पता है, एक मुहिम चलती है, एक मूवमेंट चलता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ऐसा हुआ था क्या, बोला जी टैक्स नहीं दो, ऐसा नहीं हुआ था, गांधी जी ने इसकी कॉल नहीं दी थी, समझ गए ना। Whereas civil disobedience movement में it was mainly centered around, किसके इर्द गिर्द घूम रहा था बच्चा जी, किसके सेंटर था ये मूवमेंट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड लैंड रेवेन्यू, मतलब नॉन पेमेंट। ये दिख रहा है आपको, इसका मेन फोकस यही था। इसमें बोला गया था लोगों को कि आप क्या नहीं दो, टैक्सेस मत पे करो, टैक्सेस मत पे करो, समझ गए आप। पहला डेट पे आ गया, दूसरा ऑब्जेक्टिव पे आ गया, तीसरा बोल रहा है यहाँ पे टैक्स जो है, टैक्स की पेमेंट ऐसा कुछ भी बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ पे ज्यादा देखी गई, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कम देखी गई। डन, ये क्वेश्चन आप कर लोगे याद, ठीक है। डिफरेंस है, कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, 5 ये पॉइंट्स है, आराम से आप इसको कर सकते हो जाएगा, ठीक है।